पुण्यं सचुनुष मामुने प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चण्डघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमा क्षीणे वैतुवारयिनी रत्यं खड्गधारिणी प्रत्यक्षं वरुणे रच्यदवायव्या मृगवाहिनी उदीच्यं पातु कौमारी सैन्यं शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रच्छेदस्तद वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा सवायना जया मे चाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठत अजिता वाम सर्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुदोतनी रचे धूमामूर्तिन व्यवस्थिता मालाधारी लालाटे च भुर्यच्यदियस्मि त्रिनेत्रा च भुर्वर्यदेयं घण्टा च नासिके शङ्खनी च चक्षुर्मध्ये श्रोतोर्ध्ववासिनी कपोलो कालिका रचित कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्रोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिहायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारे कंठदेशे तु चण्डिका कंटिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रच्येद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा वैकण्ठे नलिकां नलकुंवरी स्कन्धे खड्गनी रच्येद्बाहु मे वज्रधारिणी अस्ति और दण्डिनी रच्येदम्बिका चाडकुलेषु च नाखा चूलेश्वरी रच्येत् कुच्छो रच्येत् कुलेश्वरी स्तनो रचिन महादेवी मने शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नावो जय कामनी रचित गुआं गोसुरी तथा पूतनां कामी काम्येडुम गुदे महिषवाहिनी कटियां भगवती रचि जानुनी विंध्यवासिनी जंगे मावला रचि सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फी और नारसिंगी च पाद पृष्ठे तुते से पादाड़ गुली सुश्री रक्षित पादा दस्तलवासिनी नखान दश कराली च केशांश च बोर्ध केसनी रोम कुपेशु कौवेरी तुच्छं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामसा निस्तिमिदांसि पार्वती अंतराणि गौरात्रिश्च पितं च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि स्थिता ज्वालामुखी नख ज्वालाम्बेदा सर्वसिन्धुषु शुक्रं ब्रह्माणि में रचे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धि में रचिन में धर्मधारिणी प्राणपाणो तथा व्यानुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रचित प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमस चैव रचे नारायणी सदा वायु रचतु वाराई धर्मं रचतु वैष्णवी यश कीर्तिं च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रणी गोत्रमिन्द्राणि में रचेत वसुन में रचे चंडिके पुत्रान् रचेन् महालक्ष्मी भार्यां रचतु भैरवी पंतानं सोपता रचेन् मार्गं शंकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रचायिनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेतु तत्सर्वं रच्मि देवी जयंती पापनाशिनी पद्मे कमने गच्छतु यदि चेचुमात्मने कवचे नावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभः च विजयः सर्वकामिके यं यं चिन्तयते काम तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतुलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्व्यो जायते मृते संग्रामेषु पराजिते त्रिलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं प्रियेठे पठेत् प्रियतो नित्यं त्रिसन्ध्यां श्रद्धान्विते देवी कला भवेत् तस्य त्रिलोकेषु पराजिते जीवेत् वर्षतं साङ्ग्राममृत्युविवर्जित नास्यन्ते व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि ये द्विजम्
अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचरा सचिव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकने सता साकने तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिनीश्च च महाबला ग्रह भूत पिशाचा सच यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा वैरवादे नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदय संस्थिते मनोन्नतिर्वैवेदराग्यस्तेजो वर्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सप्ततीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्धूमण्डलं दते शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रगे देहान्ते परम स्थानं यस्सुरैरपि दुर्बलं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादते लभते परम रूपम शिविर से मोदते ओम इति देव्यः कवचम संपूर्णम। उसके बाद आता है अथर्गला स्त्रोतम। इसका पाठ भी देवी के पाठ करने से पहले किया जाता है। ओम अस्य श्री अर्गला स्त्रोत्र मंत्र से विष्णु ऋषि अनुष्टभ छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रत्यय सप्तशती पाठक द्विन जपे विनियोग। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय तोम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकेटव विद्रा विविधात्रवर्ते नमे रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय महिषासुरनेनासी भक्तानां सुखदे नमे रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय रक्त बीज वधे देवी चंडमुंड विनाशनी रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय सोमवसे सोमवसे धूम्रचस्य च मर्दनी रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय वंदिताड़गिरियुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशनी रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय नतेव्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुर्तापये रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय स्तुवदव्यो भक्ति पूर्वम ताम चंडिके व्याधि नाशनी रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय चंडिके सततम ये तो अमर्चयंती भक्ति है रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय विदेहि दुष्टाम नाथाम विदेहि वलमुच्चके रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परिमाम श्रियम रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय सुरासुर शिरो रत्न निग्रष्ट चरणंबिके रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरुम रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय प्रचंड दैत्य दर्पग्नि चंड के प्रणताय में रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय चतुर्भुज चतुर्भक्त संस्तुते परमेश्वरी रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय कृष्णेन संस्तुते देवी सासुदत्या सदाम्बिके रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय देवी प्रचंड दौतंड दैत्य दर्प विनाशनी रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय देवी भक्त जनोदामोदतानंदोयंबिके रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय पत्नी मनोरमाम दे मनोव्रत अनुसारिणी तारिणी दुर्गम संसार सागर से कुलोद्वाम इदम स्त्रोतम पठित्वा तु मा स्त्रोतम पठे नरे स तु सप्तशती संख्या वर्माप्नोति संपदाम। ओम इति देव्यार्गला स्त्रोतम संपूर्णम अथ कीलकम। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिवस्य अनुष्टुप्छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रकृतम सप्तशती पाठक त्वेन जपे विनियोग। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देयाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमे समार्थ धारणे सर्वेत द्विजानीयान् मंत्राणामपि कीलकं स्वपि क्षेमं वाप्नोति सततं जापे तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादेनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमन्त्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो न सदं तत्र न किञ्चिदपि विदिते विना जाप्येन सिद्ध्यति सर्वोच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसङ्कामिमामरे कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव मिनं शुभं स्तोत्रं वे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारस समाप्तेन च पूर्णस्य तां यथावनियन्त्रणां स्वयपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णयां वा चतुर्दश्याम् अष्टां वा समायते ददाति प्रतिक्रियाति नान्यति सा प्रसीदति नित्यं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विदायिनां नित्यं जपति संस्फुट स सिद्धे स गणेशो अर्पि गन्धर्वो जायते नरे न चैवाप्येतस्तस्य वयं क्वापि जायते नापि मृतवशं याते मृतमुक्षं वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति
ततो ज्ञाति सम्पन्नमिदं प्रारब्धे बुधे सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते लग्नाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं सनेस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तुति सम्पत्तिरुचिके भवति समग्रापि ततः प्रारब्धमेव ततः ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्ये सम्पदे शत्रुहानि परमोक्षे स्तुते साने किं जनि ओम इति देव्या कीलकी संपूर्णम्। एकादशो अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ये 11वां अध्याय है। इसमें देवी की प्रशंसा की गई है। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों के आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रही है और हाथों में वरद अंकुश पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहां महादैत्य पति शुभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो देवी तुम्हारी चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की इस कारण भूता परा माया हो। देवी तुमने समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विदाएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब से रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्ति और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप में से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में प्रक्रम से परिणाम अवस्था परिवर्तन और की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली गौरी एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और श्रृंगार की शक्ति भूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्वगुण में ही हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए तीनों पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुसुम मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मृगों से घिरी रहने वाली तथा मां शक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शंख धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याण में नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वर्धन के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की मैती सेना संहार करने वाले
भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविदा श्रद्धा पुष्टि स्वदा ध्रुवा महारात्रि तथा माँ अविधा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती बरा श्रेष्ठा भूति ऐश्वर्य रूपा वाभ्रवी भूरे रंग किया तो पार्वती तामसी महाकाले नियता संयम परायण तथा ईसा सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल से हमें बचाए तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके देत्यों की तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब लोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों का शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अम्बिके तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वे सब दूसरी ओर कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञानों को प्रकाशित करने वाली शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को ज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी घड़े में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विशाल सर्पे, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना, जहाँ दावानल हो तथा वहाँ समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वर सब लोगों का वरदान दो। देवी बोली देवताओं में वर देने को तैयार हो, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को अवश्य दूंगी। देवता बोले हे सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली देवताओं विवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुभ और निशुभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उसकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल के में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप में पृथ्वी पर अवतार ले मैं प्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूलों की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन होने पर मैं पृथ्वी पर आयो निजा रूप में प्रकट होंगे।
और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य साताची इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुआ शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के पाठ से देवी का समापन किया जाता है, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ नहीं करने से देवी का पाठ पूर्ण नहीं माना जाता है। तो शुरू करते हैं। शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापे शुभो भवेत्। न कवचं नार्गलस्तृतं कीलकं न रैशिकं न सुक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्। कुंजिका पाठ मंत्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। अति गुहातं देवी देवानामपि दुर्बलम्। गोपनीय प्रयत्नेन स्वयोनिरे पार्वती मारणं मोहिनं वैश्यं स्तंभे नोचाटनादिकं पाठमांत्रेण संसिद्ध्येत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अतः मंत्रे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्य ओम क्लूं हूं क्लीं जुं से ज्वालय ज्वालय ज्वलय ज्वलय प्रज्वलय प्रज्वलय ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्य ज्वल हम सम लं सं फट् स्वाहा इति मंत्रे। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिने नमः केटवारिणे नमस्ते महिषार्दिने नमस्ते सुवंत्रे च निशुम्भासुरघातिने जागृतं हि महादेवीं जपं सत्यं कुरुष्मे। ऐंकारी सृष्टि रूपा ऐंकारी प्रतिपालिकाय क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोस्तुते। चामुण्डा चण्डघाते च ऐंकारी वरदायिनी विजय चावदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणे। धाम धीं धूम दुर्जटे पत्नी वाम धीं भूम वागदीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिकां देवीं तां सिं सुं मैं सुं गुरुं। ओं ओंकारूपिण्ये जम्ब 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 नादिनी ब्रां ब्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अं कं चं तं तं पं यं तं वीं दुं ऐं वीं हं झं द्विजाग्रं त्रुट्यं त्रुटं देवतं कुरुं कुरुं स्वाहा। पां बीं पुं पार्वती पूर्णाकां किं कुं कैचरी तथा तां सिं सुं सप्तशतीं देव्या मंत्र सिद्धिं कुरु मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतवे भक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वते। यस्तु कुंजिका देवी नाम सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्निरोधनं यथा। इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्र से पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्ण। ओम तत्सत। बोलो देवी मैया की जय।